हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, होली में आप इस होली धमाका ऑफर का लाभ उठाएं। हमारे विद्यालय की तरफ से आप सभी के लिए एक गिफ्ट, तो सभी पर 50% की छूट है। आप कॉल करें, बिना सोचे शीघ्रातिशीघ्र इस ऑफ़र का लाभ उठाएं। होली बहुत नज़दीक है, तो आइए हम आज के विषय की ओर चलते हैं, है ना। आज का हमारा प्रकरण है बृहद पाराशर होरा शास्त्रम में अध्याय 18वां, नाभस आदि योग अध्याय, है ना। नाभस आदि योग अध्याय जो महर्षि पाराशर का है, बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अंतर्गत जो वर्णित है, उसमें महर्षि पाराशर कहते हैं कि अधुना नाभसा योगाः कथयामि सविस्तरः अष्टादश शतगुणितास्तेषां भेदाः समासतः आश्रयाख्यास्त्रयो योगाः दल योग द्वयं ततः आकृतिर्विंशतिः संख्या योगानाम सप्तकम स्मृतम। कहते हैं कि अब मैं नाभस योग आदि के का विस्तार से वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसका भेद तो 1800 होता है, लेकिन जिसमें मुख्य आश्रय योग ये 3 प्रकार के होते हैं, दल योग 2 प्रकार के होते हैं, आकृति योग 20 प्रकार के होते हैं, और संख्या योग जो है वो 7 प्रकार के मुख्य रूप से कहे गए हैं, है ना। इसमें आगे महर्षि पराशर बतलाते हैं कि तेषाम नामानि, है ना, इन सब के नाम क्या हैं। तो रज्जु योगो मुसलश्च नलो माला भुजंगमो गदा योगश्च षटकः श्रृंगाटक विहंगमो हल वज्र यवाश्चैव कमलो वापी कूपकौ सरशक्ति दंडनो नौकाकूट छत्र धनुंषि च, है ना। अर्धेन्दु योग चक्राख्यः समुद्रश्चेति विंशति वीणा दामनिका योगः पास केदार शूलकाः युग गोलौ ततः प्रोक्तौ योगाद्वांत्रिंशकाय में तेषां च लक्षणं वक्षे यथा बुद्धि विवेकतः। कहते हैं कि रज्जु, मूसल और नल, ये 3 जो हैं वो आश्रय योग हैं। माला और सर्प ये 2 दल योग के अंतर्गत आते हैं। गदा, सकट, श्रृंगाटक, पक्षी, हल, वज्र, यव, कमल, वापी, यूप, सर, शक्ति, दंड, नौका, कूट, छत्र, धनुष, अर्धचंद्र, चक्र, समुद्र, ये 20 आकृति योग हैं। वीणा, दाम, पास, केदार, शूल, योग, गोल, ये 7 जो योग हैं वो संख्या योग के अंतर्गत आते हैं। ये सभी मिलकर के 32 प्रकार के जो योग हैं, इनको नाभस योग कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी के लक्षण मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। इन सभी का जो लक्षण है, उनमें सर्वप्रथम मैं आश्रय योग का लक्षण आज आप लोगों का वर्णन, आप लोगों के सम्मुख वर्णन मैं करूँगा। तो आश्रय योग किसे कहा जाता है और आश्रय योग क्या होता है, इस विषय में आप लोगों को आज मैं बतलाऊँगा, है ना। आश्रय योग में 3 प्रकार के जो योग हैं, रज्जु, मूसल और नल, ये तीनों योगों के विषय में आज मैं आप लोगों के सामने वर्णन करूंगा विस्तार से। तो प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses से, एंड follow me on Twitter. My Twitter handle is @astroclasses, and subscribe my YouTube channel for new updates, and visit my blog and website है www.astroclasses.com, and blog
astroclasses.blogspot.com है। एस्ट्रो क्लासेस में यहाँ डबल एस है। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु जन्म कुंडली दिखाने बनवाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। घर का नक्शा या वीडियो बना करके फ़ोटो इमेजेस आप मुझे अगर मेल करेंगे तो मैं देख करके आपके वास्तु का सलूशन कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए आज होली में बहुत सुनहरा ऑफर चल रहा है। कुंडली दिखाने का फीस मात्र 1100 है। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। ये नंबर है 8690522111 और यही नंबर व्हाट्सएप पर भी है। आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ एस्ट्रो क्लासेस के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के प्रकरण की ओर हम बढ़ते हैं। आश्रय योग लक्षणम, ठीक है। नाभस आदि जो योग हैं, जो मुख्य रूप से 32 प्रकार के कहे गए हैं, उनमें से आज हम आश्रय योग का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो ये प्रकरण जो है ना, थोड़ा सा ये महर्षि पाराशर का जो ये PDF कहीं से मुझे मिला है ऑनलाइन, तो इसमें थोड़ा सा लिखने में कुछ जो मूल पुस्तक है उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है ना। तो इसको भी साथ में हम लेते चलेंगे, ठीक है ना। और मूल पुस्तक के जो श्लोक हैं वो हमने खुद अपने हाथों से टाइप किया हुआ है और उस श्लोकों का भी वर्णन हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें महर्षि पाराशर कहते हैं कि सर्वैश्चरे स्थितौ रज्जुः स्थिरस्थैर्मूसलः स्मृतः नलाख्यो द्विस्वभावस्थैराश्रयः इमे स्मृताः, है ना। अब देखिए यही श्लोक यहाँ पे है। सर्वे चरस्था अपिवा स्थिरस्था द्विदेह संस्था यदि वा भवन्ति क्रमेण रज्जुर्मुसलं नलश्च योगत्रयं स्यादिदमाश्रयाख्यम, है ना। इन दोनों का अभिप्राय वैसे तो एक ही है ना। तो आप लोगों को मूल रूप से हिंदी में मुझे समझाना है, इसलिए किसी को भी समझाएं तो भी एक ही बात है। वो थोड़ा सा इसमें से और सब बातें काट करके और बड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है ना। सर्वैश्चरैः स्थितौ रज्जुः स्थिरस्थैर्मूसलः स्मृतः, है ना। और यहाँ पे सर्वे चरस्था अपिवा स्थिरस्था द्विदेह संस्था यदि वा भवन्ति, थोड़ा बृहत रूप से है, विस्तार से है ना। तो चलिए इसका अभिप्राय देखते हैं। कहते हैं कि यदि सभी ग्रह, जितने भी 9 ग्रह होते हैं, ये 9 के 9 ग्रह चरस्था, चर राशि में स्थित हों, बैठे हों, अपिवा स्थिरस्था, है ना। कहते हैं कि पहले तो सर्वे ग्रहाः चर राशि स्थितौ, ठीक है। चर राशि में यदि स्थित हों सारे के सारे ग्रह, तो इसको रज्जु योग कहते हैं। क्रमेण रज्जुर्मुसलं नलश्च, है ना। क्रमानुसार सर्वे चरस्था रज्जु, अपिवा स्थिरस्था अगर स्थिर राशि में हो तो मूसल, और द्विदेह संस्था यदि वा भवन्ति अगर द्विस्वभाव राशि में स्थित हो तो नल योग होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। सभी ग्रह आप जानते हैं 12 राशियों को 3 भागों में है ना। 4 राशियां चर राशि होती है, 4 राशियां स्थिर राशि होती है और 4 राशियां द्विस्वभाव राशि होती है। तो अगर चारों ऐसी राशियां जो कहीं भी बैठी हो, उन चारों स्थिर राशियों में, चर राशियों में यदि सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो रज्जु योग होगा। और यदि स्थिर राशियों में सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो मूसल योग बनता है। और यदि द्विस्वभाव राशियों में सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो नल योग कुंडली में निर्मित होता है, ठीक है। केंद्रत्रये सौम्य खगैस्तु माला खलग्रहैर्व्यालसमाह्वयः स्यात् इदं तु योगद्वितयं दलाख्यम मुनीश्वरेण प्रतिपादितम ही। कहते हैं कि केंद्रत्रय, ठीक है ना, 3 प्रकार के जो
केंद्र हैं, यदि किसी भी 3 केंद्रों में, 4 केंद्र जो होते हैं ना जन्म कुंडली में, ये देखिए ये है जन्म कुंडली, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। ये 12 घर होते हैं, जिसमें से 1 4 7 और 10, ये 4 जो होते हैं वो केंद्र होते हैं। वैसे फर्स्ट भाव को, फर्स्ट होम को केंद्र और त्रिकोण दोनों में गिना जाता है ना, लेकिन ये मूल रूप में केंद्र ही है, ठीक है ना। तो इन चारों में से किसी भी 3 केंद्र के अंतर्गत यदि शुभ ग्रह हों, ठीक है ना, कोई भी अच्छे शुभ योग, जैसे मान लो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, ठीक है, और वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा अत्यंत शुभ ग्रह होता है, सूर्य अत्यंत शुभ ग्रह होता है, ठीक है। तो गुरु भी शुभ होता है। अगर गुरु, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों, इन तीनों या इन तीनों या इन तीनों या इन तीनों में बैठे हों, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है ना, माला योग का निर्माण होता है। जन्म कुंडली में माला योग निर्मित होता है। यदि किसी भी 3 केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों तो कुंडली में माला योग का निर्माण होता है। और यही ग्रह यदि पाप ग्रह इन किसी 3 केंद्रों के अंदर बैठे हों, है ना, तो उसको ब्याल योग कहते हैं, अर्थात सर्प योग। समझ गए ना। तो इदम तो योग द्वितीयम दलाख्यम मुनीश्वरेण प्रतिपादितम ही, कहते हैं कि खल ग्रह ब्याल समाह्वयः स्यात्। अगर दुष्ट ग्रह हो, पाप ग्रह हो, तो ब्याल योग अर्थात सर्प योग निर्मित होता है। और केंद्रत्रय तीन के किसी भी 3 केंद्रों में सौम्य खगेस्तु, खग मतलब ग्रह, है ना, सौम्य ग्रह अर्थात अच्छे ग्रह अगर बैठे हों तो माला योग बनता है। और दुष्ट ग्रह यदि बैठे हों तो ब्याल योग अर्थात सर्प योग का निर्माण होता है। इस बात को इदम तो योग द्वितीयम दलाख्यम मुनीश्वरेण प्रतिपाद्यम ही, मुनीश्वर जो हैं महर्षि पराशर इस बात को प्रमाणित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं अपने अनुभवों के आधार पर, ठीक है। तो ये आज का हमारा प्रकरण हुआ। एक्चुअली ये नाभस योग जो है आज ये हमने शुरू किया है। तो ये जो है इसमें बहुत सारे श्लोक हैं और बहुत ही ज्ञान युक्त बातें हैं। तो आप जो है इस योग को, इन सभी योगों को देखते रहें। सारे योगों के विषय में बहुत विस्तार से इन्होंने वर्णन किया है और उसके फल भी बतलाए हैं, ठीक है ना। तो हम सभी का एक एक करके विस्तार से वर्णन करेंगे। ज़रूरत है आप लोगों को हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करने की और वीडियोज़ को सुनने की, ठीक है ना। अगर आप सुनते हैं तो आपको बहुत उम्मीद है कि उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों को ज्योतिष का ज्ञान सहजता से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astroclasses एंड ट्विटर हैंडल @astro classes। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और एस्ट्रो क्लासेस वेबसाइट एंड ब्लॉग पर विजिट करें। वहाँ जाएं, आपको तरह तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, मनोवांछित सिद्धि, टोने टोटके, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वशीकरण आदि, तंत्र आदि से संबंधित बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। अगर पर्सनली आकर मिलना चाहें तो मेरा पता है मुंबई और सूरत के बीच में वापी स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन गुजरात के अंदर है ये। आप यहाँ आकर के हमसे मिल सकते हैं। बालाजी ज्योतिष केंद्र, बहुत बड़ा बोर्ड लगा है मेन रोड पे ही, गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में, बी साइड गायत्री मंदिर, मेन रोड, मंदिर फलिया, अमली, सिलवासा, ये यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली है।
और दादरा एंड नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। ठीक है, यहाँ का पिन कोड है 396230। तो आप आकर के हमसे मिल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।